बाकी एक इक्वल होगा, ठीक है। तो 42 इसको इधर ले जाना, 42 माइनस के डिफरेंस 0, सो क्या हो जाएगा 42 इधर के चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपकी केसीएल की वैल्यू 42 कम होगी, राइट। और इधर देखो क्या है, ये 1 मीटर है। तो इधर देखो तो केसीएल की होगी। चलो इसके लिए हमें बनानी है एसएमडी और बीएमडी, सब बना रहे हैं। बनाओगे? तो स्टेप सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेट रिएक्शन। सबसे पहले ये तो था, कल ये तो किया था। और यहाँ पे पॉइंट रोड्स लगे हुए हैं, तो मुझे बताओ एसएफडी का शेप क्या है, बीएमडी का शेप क्या है? ये से बना, तुम आगे आ जाओ। सब पहले साइन करना सकता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट हो रहा है। कहाँ नेगेटिव लेना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है सर? हाँ सवाल है, बनाओ। एक सेकंड बता देता हूँ। कैसे बनेगा? है? ऊपर वाला तो ऐसे ही बनेगा, नीचे वाला कुछ कुछ बनेगा ऐसे, लेकिन तुमने ज्यादा उसको ऊपर नीचे कर दिया। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में कहाँ इशू आ रहा है शुरू से बताऊं? फिलहाल बता देता हूं एक बार और शुरू से, उसके बाद जितने क्वेश्चन दूंगा सारे अपने आप करोगे। ओके सर, ठीक है ना? यहाँ कोई ऐसा ना हो बाद में बोलेगे सर अब भी दिक्कत है। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालनी है। रिएक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? दो चीजें मैंने बताई, रिएक्शन कैसे निकलेंगी? समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 सबसे पहली चीज, यानी कि यहाँ पे ये जो दो चीजें तुम्हें दिख रही हैं ये क्या है? आर ए आर बी रिएक्शन है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, अब तुम कौन सी साइड से ले रहे हो? लेफ्ट साइड से ले रहे हो। जब भी तुम लेफ्ट साइड से लोगे एक बात को ध्यान रखना, जो तुम्हारा सेक्शन होगा वो राइट साइड में आ जाएगा चल के अपने आप। मेरा कहने का मतलब, जब मैं यहां से देखूंगा लेफ्ट साइड से, तो मेरा सेक्शन जो है, जो कल मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था ना, ये वाला साइन कन्वेंशन पॉजिटिव था। मैंने क्या कहा था कि मैं लेफ्ट से देख रहा हूं। जब लेफ्ट से देख रहा हूं तो मेरा, तुम एक चीज देखो, पहले लोड तुम्हें दिखाई देगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है? लोड, पहले आने वाला लोड, और उसके बगल में फिर हम सेक्शन लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इधर से देख रहा हूं तो मुझे पहले लोड दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये वाला लोड क्या है? पॉजिटिव। ये लोड नीचे जा रहा है, क्या है ये? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सेक्शन मेरा यहाँ आ जाएगा इधर इधर, ठीक है। उसी तरीके से बाकी सब हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे समेशन कर लो। आर ए पॉजिटिव मैंने लिया है, आर बी इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिया है, ऊपर जाने वाला 9 है। अब सुनो एक चीज, समेशन हमारा एफ वाई इक्वल टू 0 है ना, यही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं। आर ए पॉजिटिव, आर बी भी पॉजिटिव, माइनस नीचे आ रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव लिया 9, प्लस 2 ऊपर जा रहा है तो मैंने प्लस लिया इसीलिए माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या ये बात सभी को समझ में आई है? सभी को आई ना समझ में? इधर प्रकाश बाबू पीछे देखना बंद करो, यहाँ देखो, समझ में आया? अब आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, सब इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2 यानी कि 16। अब एक चीज हमें पता है, क्या करेंगे नेक्स्ट? अभी यहाँ पे आ चुके हैं हम, इतने पे फंस चुके हैं, आगे निकालना। क्या करना है? दूसरा स्टेप, टेकिंग मूवमेंट्स। टेकिंग मूवमेंट्स किसके अबाउट ले? ए के या बी के, किसी भी ले लो। तो यहाँ पे मैं अबाउट ए ले लेता हूं। क्लियर बात? आगे ना। अब एक बात जरा समझ लो, जब तुम मूवमेंट्स लोगे तो एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लेना अच्छे से। क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी मूवमेंट लगा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मूवमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में मूवमेंट लगा हुआ होता
ऐसे क्लॉकवाइज या फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी एक साइन कन्वेंशन है वो बता रहा हूं। तो यहां पे लिख लो, अगर क्वेश्चन में मूवमेंट लगा हुआ है एंड क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगा। हमेशा हमेशा यही चीज होती है। बात समझ? अब समझो आगे। ये जो साइन कन्वेंशन है एसएफडीज वाले और बीएमडीज वाले, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि एसएफडी का साइन कन्वेंशन जो भी है, शेयर फोर्स वाला साइन कन्वेंशन जो भी है, उसी से मैंने बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन बना दिया था। बना दिया था कि नहीं? बना दिया था। तो यानी कि जो शेयर फोर्सेस पॉजिटिव थे उन्हीं से आने वाला बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। अगर शेयर फोर्सेस नेगेटिव है तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है। बात समझ रही है? तो मैं नीचे से ऊपर जाने वाला शेयर फोर्स पॉजिटिव ले रहा हूं ना, ऊपर से नीचे आने वाला नेगेटिव ले रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट साइड में, अगर मैं इसी को नेगेटिव ले लूं ना, तो यहां पे बनने वाला बेंडिंग मोमेंट इन केस से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मेरी बात सुना रही है? चलो अब आगे देखो। तो अब और समझो, ये नीचे आ रहा है नीचे। अब एक बार देख लेते हैं, हमें मूवमेंट लेना है, ठीक है ना? क्या लेना है? मूवमेंट लेना है। अब जरा समझो, ये मूवमेंट कैसा बनाएगा? ये वाला जो नीचे आ रहा है ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिर्फ एक इतने हिस्से को देखो, सिर्फ मैं इतने हिस्से को देख लेता हूं। इसके लिए मैं दो तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं, वो क्या वो बता देता हूं। यहां मेरा पॉइंट है ए, ये ऐसे है 90 न्यूटन, और मेंशन कर लेते हैं, चलो ये मेरा सी आ गया। मूवमेंट ऊपर जो लोड लगा है बनेगा सर। हाँ, जो लोड लगा है उसकी वजह से मूवमेंट बनेगा। अब आगे देखो, तो ये सी पॉइंट में हूं मैं भी। अब मैंने साइन कन्वेंशन क्या बताए थे? ये वाला साइन कन्वेंशन पॉजिटिव था। अगर मेरा एक एलिमेंट है और ये ऐसे घुमाया जा रहा है तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बताओ भाई, ये क्लॉकवाइज बनाएगा, बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव होगा मूवमेंट, सीधी सी बात है। तो एक तरीके से तुम ये समझ लो कि ऊपर से ये लोड इसको ऐसे घुमा रहा है ना, इस तरह का मूवमेंट देगा, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है चीज? चलो अभी मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, यहां पे लगने वाला मूवमेंट मेरा पॉजिटिव है। एक चीज समझ लो सर तुम लोग, ये मूवमेंट मेरा बन रहा है, लगा हुआ नहीं है, ये बन रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये मैंने पॉजिटिव लिया है। मैं अगर साइन कन्वेंशन यहां उल्टे कर देता तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव हो जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में लगा हुआ है तो चाहे टस से मस हो जाए हमारा साइन कन्वेंशन, ये वाले वो नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रहेगा। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? यहां पे क्लॉकवाइज बनने वाला पॉजिटिव है, मान लो नेगेटिव लूंगा मैं, तो वहां पे बनने वाला क्लॉकवाइज पॉजिटिव भी लिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मतलब सर कोई नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, यहां कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? अब देखो, तो ये मेरा क्लॉकवाइज बन रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं। चलो अब मूवमेंट्स निकालो ए पॉइंट के अबाउट। तो ए पॉइंट के अबाउट कैसे निकालेंगे मूवमेंट्स? यहां पे हाथ रखो और ये देखो, ये ऐसे घुमा रहा है इसको नीचे की तरफ क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ रहा है? 9 × 1, पहला मूवमेंट बन गया। दूसरा देखो, ये क्या है? ऐसे ऊपर ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि 2 और ये कितना डिस्टेंस 2, तो यानी कि -2 × 2। ये नीचे जा रहा है, फिर से प्लस होगा 3 × 9 प्लस 9 × 3 कर दिया मैंने। आरबी ऐसे, ठीक है? तो -RB × 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है चीज? अब 9 - 4 + 27 -RB की वैल्यू 8, सॉरी अभी आएगी नहीं, अभी निकालेंगे हम, अभी आई नहीं है, अभी निकालेंगे हम। तो 4RB इक्वल्स टू 0। ये सोल्व करो, सारा कितना आ जाएगा भैया? 9 × 27 36 - 4 32। तो 32 इक्वल्स टू 4RB, यानी कि RB इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। जब RB 8 आ गया, RB 8 आ जाएगा। एक चीज हम कर सकते हैं और पता है क्या?
जब तुम लोगों को सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी तो इस बात को याद रखना, ये रिएक्शंस सिमेट्रिकल लोडिंग लग रही है। कैसे सिमेट्रिकल? भैया सेंटर में 2 है, 2 के इधर 2 मीटर, 2 के इधर 2 मीटर, यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है 9, नीचे की तरफ लग रहा है 9, सिमेट्रिकल है। अगर तुम यहाँ पे बीच से इसको डिवाइड करो तो जितना इधर है उतना इधर है। एकदम जब भी सिमेट्रिकल बनेगा तो ऊपर से लगने वाला टोटल लोड का आधा कर देना है, तुम्हारी रिएक्शंस डायरेक्टली आ जाएंगी, इतना करने की जरूरत नहीं। खुद देख लो टोटल कितना है, 9 9 18 माइनस 2 16, सिमेट्रिकल बन रहा है 16/2 कर दो, आ गया। जब भी सिमेट्रिकल बनेगा आधा कर देना। क्लियर है चीज? पहला समझ में आ गया? पहला स्टेप रिएक्शंस मैंने निकाल दिया। दूसरा स्टेप क्या है? एसएमडी बनाना, बनाओ एसएमडी। अब दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, इसको रब कर दूं। जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे और बहुत बढ़िया से क्लियर होते चले जाएंगे, कहीं डाउट नहीं बचेगा। जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा ना कोई भी, तो तुम घबराओगे नहीं, तुरंत सॉल्व करोगे कि ला ये क्या क्वेश्चन है, ये एटीट्यूड रहेगा। अब यहाँ पे स्टेप 2 देखो। स्टेप 2 क्या है हमारा? ड्रॉ एसएमडी। ये हमारा स्टेप 2 है। अब एसएमडी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, इसी के जितनी लाइन बनाओ। ऐसे में डॉटेड लाइन ही नीचे बना दी है, इसको भी नीचे लगाओ। उतनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, उतनी ही लंबाई, थोड़ी सी छोटी हो गई नीचे। चलो ये चीज क्लियर है, लाइन इतनी। अब आगे देखो क्या करना है। ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है भाई, ऊपर जाने वाला साइन कन्वेंशन मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये लाइन से ऊपर बनेगा। इस बात को याद रखना कि लाइन से ऊपर पॉजिटिव होता है, लाइन से नीचे नेगेटिव होता है। तो अब साइन कन्वेंशन मेरा इसका पॉजिटिव है कि लाइन से ऊपर जाएगा। अब इसको लाइन से ऊपर ले जाओ, तो यहां से मैं उसको ऊपर लेगा, कितना ऊपर ले जाऊं? 8। कितना ऊपर जाएगा? ये 8 ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो यहां पे मेरा 8 हो जाएगा। तो मैं यहां तक इसको ले आया, सपोज करो कि ये 8 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको ऐसे लेके चलो इधर सीधा, क्योंकि 8 चल रहा है लगातार। कहां तक चल रहा है? इस पॉइंट तक चल रहा है 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां तक मैं चला लेकर के इस वाले पॉइंट तक ऐसे, ये थोड़ा सा यहां जाएगा नीचे इस तरीके से, तो यहां तक आया। अब यहां तक 8 आ गया। अब इस पॉइंट पे 8 - 9 हो रहा है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तो ये क्या -1। इसका मतलब यहां से ये सीधा नीचे आएगा ऐसे यहां तक, और फिर आगे चलेगा यहां तक। कहां तक चलेगा? यहां इस पॉइंट तक चलेगा, ये वाला पॉइंट। केवल बात यहां तक चलेगा। अब यहां पे आते ही ऊपर मिला उसको कितना? 2। तो ये -1 ये था, 2 ये था ऊपर, तो ये आ जाएगा यहां तक। आगे ऊपर यहां तक। अब आगे क्या करूंगा, फिर से चलेगा ऐसे, फिर से चल रहा है ऐसे, ये चल रहा है यहां तक चलेगा ऐसे इस पॉइंट तक। कितना चलेगा? अब फिर से यहां से नीचे आ जाएगा, कितना? 9 भाई एक ये है -9 -8 हो गया, 8 नीचे आ जाएगा। यहां से फिर ऊपर जाएगा 8, ये लो। तो यहां पे -8, यहां पे 0, यहां पे 0, ये -1, ये हमारा +1, ये हमारा एसएमडी बन गया। बात सुन भाई। अब बीएमडी देखो, बीएमडी के लिए कैसे बनाना है। बीएमडी में जब बनाता हूं स्टेप 3, ड्रॉ बीएमडी। अब यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, हमें क्या करना है, 4 हिस्से बना देना है। चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए। अब यहाँ पे एक हिस्सा मेरा ये होगा, एक ये और एक ये। चलो 4 हिस्से मेरे बन चुके हैं, ठीक है। अब इस वाले हिस्से के लिए देखो भैया, इतने हिस्से के लिए बीएमडी कैसे शुरू होगा बताओ भैया। वैल्यूज निकालनी है, 2 तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो। एक लोड ट्रेवलिंग मेथड, एक दूसरा एरिया मेथड। कैसे निकालें? एरिया मेथड इजी है, एरिया मेथड कर लेते हैं।
तो पहले का एरिया कितना होगा भैया 8 है ऊपर और ये लंबाई कितनी 1, तो ये कितना हो गया 8 यानी कि, और ये कैसे जाएगा लीनियर और पॉजिटिव है, शेयर फोर्स ऊपर पॉजिटिव तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अभी मैंने साइन कन्वेंशन में देखा था ना, जो शेयर फोर्स और साइन कन्वेंशन वही बेंडिंग मोमेंट में जैसे शेयर फोर्स वाले में उससे बेंडिंग मोमेंट लगेगा, उसी लगे सेम रिलेटेड है ना साइन कन्वेंशन दोनों के, अलग नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो और नहीं समझ आ रहा और बताता हूं भैया। शेयर फोर्स तुमने पॉजिटिव, एक बात तो समझो, ये शेयर फोर्स डायग्राम मेरे उस लिए गए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आया है। अगर मैं ऊपर जाने वाले, ऊपर जो जा रहा है नेगेटिव लेता तो ये ऊपर ना आके नीचे आ जाता। बात सुना रही है मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर ना जाके नीचे आ जाता अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता। ये यहाँ पे जो मेरा साइन कन्वेंशन है ऊपर जाने वाला पॉजिटिव लिया हुआ है, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता तो ये ऊपर ना बना के नीचे बनाता। फिर क्लियर हो रही है बात? कैसे बन रहा है प्लीज। दूसरा देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है तो मेरा बीएमडी भी पॉजिटिव बनेगा। बनाओ यहां से यहां तक बनाओ, कितना बनेगा, कितनी वैल्यू आएगी 8, तो यहां से इसको मैं ऊपर लेके गया, यहां सपोज करो यहां पे 8 है मेरा, इस पॉइंट पे कितना है 8। अब आगे देखो भैया इसका एरिया 8, यहां आ जाओ भाई, यहां से कितना कम हुआ -1 कम हो रहा है ना भाई, बीएमडी कम हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं, अच्छे से देखिएगा। यहां देखो हाँ, लो ये ऊपर गया। अब क्या होगा, अगला जोड़ दो, हमें यहाँ इस पॉइंट तक आना, इस वाले पॉइंट तक आना है यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट तक आने के लिए क्या करूंगा, 8 -1 करूं क्योंकि ये नेगेटिव है, -1 आ रहा है इसका एरिया, तो 8 -1 करने की 7। लो जी यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे 7 हो गए। अब क्या करूंगा भैया, यहाँ पे फिर से 1 बढ़ रहा है तो इस वैल्यू में फिर से जोड़ दो, ऊपर आ गए। अब क्या होगा, इस वाले हिस्से का देखो, -8 नीचे -8 है और 1 -8 हो गया, तो ऊपर कितना आ चुका वहां पे 8 और -8 0, तो ये यहां मिल जाएगा नीचे और ये बन चुका हमारा बीएमडी। सॉरी फिर से बताओ, यहां तक समझ में आया? इसके ना पार्टीशंस कर दो। यहां ये मैंने गिराया ऐसे, एक मैंने ये गिराया है, एक मैंने यहाँ पे ये गिराया है। पॉइंट्स लिखो, ये तुम्हारा क्या है ए सी डी ई बी, तो ये तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट है ए, ये सी है, ये डी है, ये बी है, ये ई है, ये यहाँ पे ई है तुम्हारा, और ये तुम्हारा यहाँ पे बी है। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये तुम्हारा ए है, यहाँ पे सी, ये डी, ये ई और ये बी। ठीक, अब मैंने क्या किया, पहले वाले हिस्से के लिए ए से लेके सी तक कितना एरिया है 8 है, +8 है, तो मैंने ए से लेके सी तक +8 मेरा यहाँ पे बीएमडी का वैल्यू आ गया, क्योंकि मैं एरिया मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोड ट्रैवलिंग मेथड नहीं कर रहा। अगर लोड ट्रैवलिंग मेथड का इस्तेमाल करूंगा तो फिर यहां देखूंगा, एरिया मेथड देख रहा हूं तो एसएफडी देख रहा हूं, मैंने कल लिखवाया था ना, एरिया मेथड के लिए एसएफडी देख रहा है और लोड ट्रैवलिंग के लिए ऊपर लोडिंग डायग्राम अपना ये देखना है। पुस्तक बन जाएगा, सब बन जाएगा, एरिया मेथड एरिया मेथड से भी सब बनेंगे, बीएमडी से वो लोड ट्रैवलिंग से सब बनेंगे। एरिया मेथड सही है। ठीक है, कहीं अगर एरिया मेथड में कंफ्यूजन हो रहा है तो लोड ट्रैवलिंग मेथड कभी भी धोखा नहीं देगा, ये होता है। अभी देखो यहाँ पे 8 आ चुका भैया, ओवरलैपिंग जहां हो जाएगी ना वहां पागल हो जाओगे। एरिया वाले में ओवरलैपिंग अगर हो गई तो दिक्कत होती है, और ओवरलैपिंग होती है डायग्राम्स बनाते वक्त, ओवरलैपिंग होती है, वहां हो जाएगी दिक्कत। तो मैंने आगे का सोच के बोला है, देखो अब यहां ये तुम्हारी वैल्यू आ चुकी है 8, इसको तुम ऐसे समझो, यहां पे ये 0, ये इस तरीके से मार्किंग है, एक्सेस चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, एक्सेस चल रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू 8 आई तो तुमने 8 ऊपर पहुंचा दिया, यहाँ पे कितना आ रहा है -1 एरिया आ रहा है, तो नेक्स्ट यहां तक तुम्हें निकालना है, तो 8 -1, ठीक है ना, समझे? तो यहां तक तुम्हारा कितना आ चुका है -1 आ चुका है। तुम्हारे मन में अगर आए कि सर मुझे तो अपना बीएमडी यहां इस पॉइंट तक निकाल करके बताओ, तो क्या करूंगा, इतना एरिया ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1 ये हाइट है और ये लंबाई जितनी भी होगी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही बिल्कुल भी?
देखो भैया बीएमडी के लिए क्या करोगे, एरिया मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है वहां तक का एरिया जोड़ते चले जाना, समझ रहे हो ना। मुझे अगर यहां निकालना है ना डी पॉइंट पे, तो इससे पहले जितने भी डायग्राम है एसएफडीज के सबका एरिया जोड़ देना है मुझे, समझ में आ रही बात। इसका एरिया जोड़ दूंगा, डी पे निकाल रहा हूं तो डी तक का ये वाला एरिया है ना भाई, -1 × 1 हो जाएगा, तो ये एरिया से जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 7, ये कितना है 7। अब मैं क्या बात कर रहा था, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा था, ये वाला, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे बना रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। यहाँ कितना वैल्यू होगा, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। देखो ये जो मैंने रेड से शेड किया हुआ है, इतने हिस्से का एरिया इसमें सबट्रैक्ट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि माइनस वैल्यू है -1, ये सपोज करो x है भाई, ये पूरा 1 है, तो ये कितना ही होगा 0.3 होगा, 0.2 होगा, बहुत ही कम हो गए, तो आधे से भी कम है, तो ये मान लो 0.2 है, तो ये एरिया कितना होगा 0.2 × 1, और ये नेगेटिव है एरिया के नीचे, तो ये 8 - 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 7.8, और यहाँ नीचे आधा तो 7 आ गया। अब समझे, जहां तक जिस पॉइंट तक तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू निकालना है, उससे पहले शियर फोर्स डायग्राम जितने बन रहे होंगे सबका एरिया ऐड करते चले जाना। क्लियर हुई बात। अब यहां पे आ जाओ, तो ऊपर आ गया कितना एरिया आ गया +1, क्योंकि हाइट कितनी 1 और फिर लंबाई कितनी 1, तो +1, तो यहाँ पे 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये आ चुका तुम्हारा यहाँ पे 8, ये 8 आ गया। आगे देखो, अब यहाँ पे कितना आ चुका, इस ए पॉइंट तक 8 आ गया, अब यहाँ पे कितना है -8 आ नीचे, तो 8 - 8 0, तो इससे नीचे जाके मिल गया। क्लियर, ये मतलब तुम्हारा मेन, और ये तुम्हारा ऐसा। अब भी कोई डाउट है साइन कन्वेंशन में? पॉइंट को कवर तो है, पॉइंट को कवर तो है, हां जो लोड एरिया करेंगे तो ना सर, तो एरिया में से निकालने तो कवर करना जरूरी है, तो फिर मत करोगे, ये इसमें बनाना सब एक ये हो जाएगा, एक ये निकालना, चलो देखो यहाँ पे आर भी आ जाएगा तुम्हारा, कितना है ये तो होगा। अब इसके लिए एसएफडी बना लो, डिटेल में तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं हो मुझे समझ में आ गया, तुम कितना समझोगे, डिटेल में तुम्हें चाहिए, इसका एसएफडी बनेगा ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव बनेगा ना, सबसे पहले याद रखो कि भैया यूडीएल में एसएफडी बनेगा कैसे, लीनियर बनेगा। अब ये एरो इसको ऊपर ले गया तो लिखिए तो नीचे आएगा, फिर
अब देखो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी है, ये 8 है, बिल्कुल सही एकदम। अब तुम सेंटर पे निकालो भैया, क्या होगा, तुम्हें जगह जगह पे क्या निकालना है, एसएफडी का वैल्यू निकालना। तो कैसे निकाला जाएगा एसएफडी का वैल्यू, देखो भैया यहाँ पे 8 है माइनस, क्योंकि नीचे यूडीएल नीचे की तरफ लग रहा है ना, इसलिए तो यूडीएल का वैल्यू कितना है भैया 4, और सेंटर तक कितना है 2, तो यानी कि सेंटर पे कितना हो गया भाई, यूडीएल सेंटर तक इतना ही तो हो जाएगा 4 into 2, तो ये हो गया है 0, तो यहाँ वैल्यू आ गई 0। ऐसे अब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो ये 4 into 4 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -8, तो यहाँ पर -8 है। अब जब यहाँ -8 पे पहुंचेगा तो आरबी की वैल्यू 8 है +8, तो जैसे हम इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर होगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी, ठीक। अब बीएमटी देखें इसी का, अब बीएमटी बनेगा पैराबोला, कैसे बनेगा पैराबोला वो देखो भैया, ये क्या है पॉजिटिव, यानी कि ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, ले जाओ ऊपर। अब आगे क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, एरिया कितना है 8 into ये कितना है यहाँ पे 2, 1/2, 8, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू 8, और यहाँ से नीचे भी आएगा ये 16 वाले कौन कौन थे, ये दोनों, खुद की भी नाव डुबा रहे हो, 8 है 16 है, हाँ सर सही तो है सर, ऐसे बना है जो लिखे ना लिखे ऐसे बना है सर, अरे वैल्यू भी तो बताना है, ये भी बताना आपका क्या है सर, एसएफडी और बीएमटी होता क्या, वैल्यूज बताने के लिए। प्रकाश बाबू समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ सर यहाँ पे 8 है भाई मैक्सिमम, हाँ 8 आया, लग तो रहा है 16 ना सर, वही तो तुमने उसको बताया पीछे वाले को, देखो भैया 8 हाइट है, 2 लंबाई, 1/2 into base 2 हाइट, 8 आ गया। ये बताओ दोनों कैसा शेप और क्या क्या वैल्यूज हैं, बताओ। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। डिफिकल्टी कर रहा है अरे थोड़ा इसको साफ अब इसे अंदर डालोगे तो जाके एग्जाम में कुछ बनेगा, वरना ये मुझे बन जैसा लग रहा है, जैसे बन दिखता है ना ब्रांड का, वो लग रहा है मुझे बर्गर वाला बन है। सर यहाँ पे ऐसे नहीं लगा क्या ठीक है, इस साइड से सर लेफ्ट साइड से -8 into दो तीन ही है यहाँ पे, हाँ तो डायरेक्टली आ जाएगा, कर लिए सर दूसरा वाला सॉल्व करो। क्या समझ नहीं आई बात, यहाँ पे हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहां वो कहेगा वहां निकालना है, सेंटर पे मोस्टली निकलवाता ही है। अच्छा चलो एक चीज और सुनो, मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज ली है, 2 पॉइंट्स लिए, एक सेंटर लिया है, एक मैंने एंड लिया है, यहाँ पे तो निकालूंगी एंड्स पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है, ये चीज याद रखना, ये हमेशा निकालना है, एंड और सेंटर यहाँ पे हमेशा निकालना होगा। नहीं दिया आगे कहां पे निकालना, हाँ नहीं दिया कहाँ पे निकालना, तो एंड और सेंटर पे हमेशा निकालो। ये भी नहीं ऐसा बना गया था मेरा सेंटर वाला, तो मैं खाली वो कहा गया ये सेंटर पे क्यों निकाल रहा था, इधर उधर क्यों निकाल सकते, इसको फिर अलग बनेगा डायरेक्ट। अच्छा नहीं निकाल सकते हो, अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन जनरल चीज यही है कि सेंटर पे तो निकालना ही है। ऐसा नहीं होगा, ऊपर वाला बताना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, नीचे वाला नीचे वाला सर ये तुम्हारा कहाँ है, चलो देख लो, अरे वो तो ठीक है, आगे बताओ आगे बताओ। ये सर ये वो दोबारा करता हूं, उसका कंफ्यूजन हो रही है।
कैसे बनाया? ये है ना तुम्हारी बीम, गलत बनाया तुम भी दिखाओ। ये ठीक है, उसको दिखाओ बना करके। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो तुम ये चीज कर रही हो ना, ये गलत कर रही हो। यहाँ एक बार कैंटिलीवर में देख लो, कैंटिलीवर में कितने सपोर्ट्स हैं? एक ही सपोर्ट है कैंटिलीवर में। पता चल गई ये गलती। यहाँ इस वाले में यहाँ सपोर्ट है तो रिएक्शन तो यही आएगा एक ही, और ऊपर से लगने वाले सारे के सारे इस वजन को ये रिएक्शन जो यहाँ पे है वो बैलेंस कर देगा, कर लेगा बैलेंस। ये जब एसएमटी बनाना शुरू करोगे तब कोने से शुरू करना है, कॉर्नर से। कॉर्नर कहाँ है? ये रहा कॉर्नर, ठीक है, यहां से शुरू करना है, क्योंकि तुम्हारी सारी कैलकुलेशन यहां से हो रही है। कैंटिलीवर में हमेशा कैलकुलेशन एंड से शुरू होगी। तुमने कैलकुलेशन यहां से शुरू करी है ना, तो भाई इसको पहले नीचे ले जाओ फिर। करते रहो जब तक समझ नहीं आता, कराते रहेंगे। सर ये वाला देखना दूसरा कैंटिलीवर है ये, कैंटिलीवर पे यूडीएल लगा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में। यस तो फिर गलत बना रहे हो तुम लोग क्या कर क्या रहे हो? भैया हिट एंड ट्रायल चल रहा है यहाँ पे, देख लो जरा एसएमटी कैसे बनेगा। इसको देखो, एक सेकंड, तुमने जो मुझे दिखाया किसके लिए दिखाया? इसके लिए दिखाया था क्या? ठीक, अच्छा, और मुझे बताना तुमने जो अपना एसएमटी बनाया वो कहां, सेंटर से बनाया था? गलत है फिर तो, एकदम गलत। इसको देखो, ये नीचे जा रहा है, ये गया नीचे, तो ये सीधा जाएगा क्योंकि कोई लोड है नहीं, सीधा जाएगा। फिर आर बी इसको मिल जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन मिल जाएगा, बी ऊपर बंद हो जाएगा। ये कैंटिलीवर में नेगेटिव। इसका यूडीएल देखो, सॉरी यूडीएल क्या, बीएमडी देखो कितना एरिया आएगा। एसएमटी का एरिया बताओ कितना आएगा? WL/2। अरे W/2L आएगा, रेक्टेंगुलर है। ये ऐसे घुमाएगा इसको, ऐसे गोल गोल इस तरीके से ऐसे घुमा रहा है। ये मूवमेंट यहाँ इस वाले एंड पे आएगा। ये लंबाई कितनी है? ये W, तो W/L आएगा ना यहाँ पे मूवमेंट। तो यहाँ इस वाले एंड पे, इस यहाँ इस जगह पे W/L मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। समझ में आ रही बात? और पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? भैया एसएमटी नेगेटिव, नेगेटिव होगा। और कैसा बनेगा शेप? पैराबोला बनेगा ना? नो सर। इंक्लाइंड बनेगा, लीनियर बनेगा एकदम। ये आ जाओ यहाँ पे, ये रही वैल्यू WL नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। अब इसके लिए क्या करना है? क्या वैल्यू है यहाँ पे एंड पे? रिएक्शन की वैल्यू बताओ कितनी होगी? कौन सा वाले में? नीचे वाले में ना? हाँ, अरे मूर्खो, यहाँ पे रिएक्शन एक ही है। रिएक्शन पूछ लिया था। हाँ, रिएक्शन तो एक मैं भी गया था। तुम अपना एक काम करो, बस्ता वस्ता उठाओ, सर बाहर निकलो बस। अरे यहाँ पे W यस सर। लग रहा है, पर मीटर लग रहा है, लेंथ है, तो WL टोटल लोड हो गया। और टोटल लोड को एक अकेली रिएक्शन संभालेगी तो WL हो जाएगा। WL/2 क्यों होगा? अरे टोटल लोड रिएक्शन संभालेगी ना, टोटल लोड ऊपर से कितना लग रहा है? W/L, WL। रिएक्शन एक ही लग रहा है इसलिए। हाँ, इसीलिए भाई अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होती, चलो सर, ऐसे तो ऊपर वाले में W लगेगा। हाँ ये W है यहाँ पे, अच्छा, सबसे
मतलब अभी तक पता नहीं चला, कुछ बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ इसके लिए देखो, अब इसके लिए बता रहा हूं, तो यहाँ पे नीचे आएगा ऐसे WL, माइनस में है, ये नेगेटिव है। अब इसके लिए बनाओ BMD, कैसे बनेगा BMD? शेप क्या होगी? मोहित बताएगा। क्यूबिक पैराबोला होगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी। अरे पैराबोला तुम कोई पढ़ के नहीं आया, मेरे को समझ में आ गया। ऐसे ही है, क्लास में सब आ जाएंगे, पढ़ना किसी को नहीं है। पढ़ लो भैया, बिना पढ़े कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहां से ये ऐसे, ये बनेगा पैराबोला, बता पैराबोला। ये शेप बनेगी नेगेटिव, और वैल्यू कितनी आएगी? WL, लेंथ कितनी L, ये लेंथ L, एरिया निकालो उसका WL² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एरिया निकालो 1/2 इंटू L इंटू WL, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर यहाँ माइनस इसलिए ले रहे हैं कि मतलब यहाँ सर RB हम माइनस लेके चले, इसलिए क्या क्या माइनस सर इसलिए ले रहे हैं कि RB माइनस में लेके चले, इसलिए माइनस इसीलिए लेके चल रहा है क्योंकि RB माइनस लेके चले सर, एक से निकलने के लिए। यहाँ पे हाँ, यहाँ RB पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है RB, लोड ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नेगेटिव है। हम लेफ्ट से देख रहे हैं, साइन कन्वेंशन मत भूलो, राइट से देख रहे हैं सर। राइट से देखो, इधर तो रास्ता ही नहीं है देखने के लिए, जिधर से खुला है भाई उधर से देखोगे, ठीक है ना? और क्वेश्चन दो, यहां तक समझ में आया? इसके बाद दोबारा मत पूछना, जब तक सही नहीं करता तो क्वेश्चन दे। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। और कल की क्लास में बिना पढ़े कोई भी बता देना। बस एक क्वेश्चन दूंगा, फटाफट सॉल्व करोगे तुम लोग। गेट खोल दूंगा पीछे से। ये समझ में आ रहा ना? गंदी सी हैंडराइटिंग में। अच्छा बना तो नहीं है अभी? एक सेकंड चेंजेस होंगे।